अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ मल्टी लेयर्स लच्छा पराठा की रेसिपी जो सी है वो शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता जो सा है पराठा, बिल्कुल कमर्शियल पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले आप सब लोगों से माजरत है कि मेरी वीडियो 2 दिन के बाद अपलोड हो रही है। एक्चुअल मेरी सिस्टर इन लॉ की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से अपलोड नहीं कर सकी। तो जी इसके साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है ना कहीं पर भी आकर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की मज़ेदार सी डिलीशियस रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। और जल्दी से चलते हैं इस मल्टी लेयर पराठे को बनाने की तरफ और इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें और मेरी प्यारी प्यारी सी सारी कुरियाँ चिड़ियाँ जो हैं उनके लिए आज मैं फिर लेकर आई हूँ जी आटा की रेसिपी। तो इसमें आज हम बनाएंगे लच्छेदार मल्टी लेयर लच्छा पराठा और उसका आटा कैसे गूंथते हैं वो, और उसके बाद फिर हम इसके पराठे भी बनाएंगे। तो उसमें ले लिया जी मैंने हाफ़ टी स्पून नमक। ये तकरीबन मैंने 1.5 कप जो सा है वो आटा लिया है। वाइट आटा यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। आप गंदम का भी यूज़ कर सकते हो और आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर वाइट आटा जो सा ना सफ़ेद आटा वो यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें जाएगी चीनी। इससे हमारा पराठा जो सा है वो मीठा नहीं बनेगा, लेकिन उसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा और बिल्कुल जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं ना वैसा ही पराठा आपका रेडी होगा। और इसमें डालेंगे जी इसको फुल क्रिस्पी करने के लिए 1 टेबलस्पून घी। तो जी पराठा बनाने के आटा गूंदने से लेकर पराठा बनाने तक के प्रोसीजर में मैं सिर्फ घी यूज़ करूँगी, ऑयल यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स, ठीक है जी। अब हम लेंगे जी नीम गर्म दूध और आपने थोड़ा थोड़ा सा डालना है। जब भी आटा गूंदें थोड़ा थोड़ा सा डालें, चाहे पानी चाहे दूध। अब जी मैं ले लूँगी नीम गर्म पानी, ठीक है। और थोड़ा सा इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा सा लेना, एकदम से नहीं लेना कि डो आपकी जो सी वो बिल्कुल पतली हो जाए, फिर आप उसको हार्ड करने की तरकीब जो सी ना वो सोचती रहे। हमारा बिल्कुल साफ़ है, बर्तन आपने हमेशा साफ़ रखना है। चीनी को पाउडर में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे आजकल चीनी जो से वो बहुत ही बारीक आ रही है, तो आप उसको वैसे ही डाल दें और उसके बाद जब आप ऐसे मसलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसमें जो सी ना मेल्ट हो जाएगी। थोड़ी सी हम लोग मुक्कियाँ दे लेंगे जी। ठीक है जी, थोड़ा सा मेल्ट हुआ घी मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ये देखें। और अब जी ब्रश की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये घी लगा लेंगे। उसके बाद इसको ऊपर से कर देंगे प्लेट के साथ कवर और जस्ट इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। ऊपर से कर देती हूँ मैं कवर और फिर 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी 5 मिनट हो गए हैं हमें इसे कवर करके रखे हुए, और ये देखें माशाल्लाह से कितनी मज़े की हमारी जो सी ना वो डो रेडी होगी। कौन से ना वो 3 पराठों में कन्वर्ट कर लूँगी, ठीक हो गया। और इनके अब मैं कर लूँगी गोल गोल से पेरे। आपने पराठे से थोड़ा छोटा पेरा लेना है और पूरी से थोड़ा सा बड़ा पेरा लेना है, ठीक हो गया। तो ये देखिए ठीक हो गया। ये अब हमारे तीनों पेरे बन गए। अब इन पेरों के ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे जी घी, ठीक है। और इनको भी हम 2 से 3 मिनट का रेस्ट दे देंगे। आप चाहें तो फ़ौरन भी इसको बेल सकते हैं इस टाइम, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं थोड़ा सा रेस्ट दे दूँगी, सिर्फ 1 से 2 मिनट का। चलिए ऊपर जो सा ना वो इस तरीके से सारा ग्रीस कर लिया है घी के साथ, ताकि जब हम बेलें तो हमने बहुत ही बारीक जो सी है ना वो रोटी इसकी बेलनी है, तो जो सा है ना ये हमारा साथ चिपके नहीं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने शेप को बिल्कुल नहीं देखना राउंड में जा रही है कि कहाँ जा रही है। आपने बस इसको बहुत बारीक सा बेलना है। जितना बारीक हम रोटी इस टाइम बेलेंगे ना उतना ही क्रिस्पी और लेयर वाला हमारा पराठा जो सा है वो रेडी होगा, ठीक हो गया। ये देखिए जी ये हमने एक लंबी सी रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से मेल्टेड घी जो सा ना वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ब्रश की मदद से भी आप लगा सकते हो, और आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, आप स्पून के साथ इस तरीके से इसको ऊपर डालें और हाथों से जो सा ना वो इस तरीके से लगा लें, ठीक है। अगर हम लेंगे जी खुशका और उसको इस तरीके से ना इसके ऊपर ऐसे डस्ट कर देंगे, इतना मज़े का आपका पराठा रेडी होगा कि आप बस। अब देखें जी, अब ये वाली साइड आपने पकड़नी है और इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर, ठीक है, ये देखें इसके थोड़ा सा ऊपर हमने रखना है बढ़ाकर। अब लेंगे जी नाइफ और उसके साथ ही ये इस तरीके से हम बारीक बारीक से जो से है ना वो कट लगा देंगे सारे,
ये सारे कट जोन से है ना वो हम लोगों ने लगा लिए हैं, ये देखें आप। ठीक है, सारे कट लग गए। अब यहाँ से हम उठाएंगे वो जो हमने बढ़ा कर रखा था ना, इसको उठाएंगे। हमने ऑयल लगाया हुआ है और इसमें हम लोगों ने मैदा डस्ट किया, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ेगा नहीं और इजीली जोन से ना वो सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे जी, इन लेयर्स को ऐसे इकट्ठा कर देंगे। देखें, है ना सिंपल। बस जी, ऐसे आपने ये सारी लेयर्स जोन सी हैं इकट्ठी कर लेनी है और एक इसको एक लंबी सी पट्टी जोन सी है ना वो हमारी बनकर तैयार हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये देखें जी, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक साइड से आपने थोड़ा बड़ा रोल करना है, एक साइड से हम थोड़ा सा छोटा रोल करेंगे। ये देखें, हो गया एक बड़ा एक छोटा। अब बड़े वाले को हम छोटे को, ठीक है, ऐसे ही हम जोन से है ना वो सारे पेरे जोन से हैं वो रेडी कर लेंगे। हाथ से ही बेलना है और इसको हाथ से ही ऐसे फैलाते हुए ना लाइट हैंड के साथ। और ये बिल्कुल रोटी की तरह बारीक नहीं होता है पराठा। जब भी हम बनाते हैं तो ये थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन ये अंदर से कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने घी लगाया हुआ है और ये अंदर तक कुक हो जाएगा जब गर्म होगा और घी इसके अंदर, और ये बहुत ही क्रिस्पी जोन से है ना और खस्ता हमारा पराठा रेडी होगा। पराठा जोन से ना वो हमने रोल कर दिया। अब इसको हम लोग उठा लेंगे जी और चूल्हे पेंदे पर लगाएंगे जी थोड़ा सा घी। घी से आपने पचाना, क्रिस्पी आपका पराठा बनेगा, आपने ऑयल यूज़ नहीं करना। और ये जो हमने बेला है पराठा, इसको बड़े आराम के साथ ऐसे इसमें रख देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पराठा जो है ना वो रेडी होगा। अब जी इस साइड पर भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे घी। हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। जो मार्केट से इतने खस्ता आपको लेयर वाले पराठे मिलते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है जी, थोड़ा आपने हाई फ्लेम पर इसको कुक नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे। ठीक हो गया। ये देखें जी, अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें कितना खूबसूरत हमारा जो है ना वो लच्छा पराठा रेडी हो रहा है। अब इधर भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर लगाएंगे जी घी। हमने इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी करना है फुल। ठीक है, इसको लाइट सा ऊपर से ऐसे प्रेस करते रहें ताकि कच्चा ना रहे और अंदर तक हमारा कुक हो जाए। देखें कितना मज़े का कुक हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें इसकी लेयर्स चेक करें आप, कितना क्रिस्पी और कितना मज़े का बना। ये देखें इसकी ये लेयर्स देखें आप, देखें कैसे इसके जो से ना लच्छे, एक एक लच्छा इसका सेपरेट सा रेडी हुआ है। ये देखें आप। चलिए जी, इसको अब हम लोग जो से है ये हमारा कुक हो गया तो इसको हम लोग निकाल लेंगे जी। ठीक है, ये देखें कैसे इसके लच्छे तैयार हो गए। देखिए जी माशाल्लाह से हमारा पराठा कुक हो रहा है। ये देखें इसके आप लच्छे चेक कर सकते हैं, ये पकते हुए देखें कैसे ये सेपरेट हो रहे हैं। देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत जो सा है ना वो कलर आया। ये देखिए आप, ये इसके लच्छे चेक करें कितनी लेयर्स आ रही हैं और एक एक लेयर जो सी है वो सेपरेट है पराठे की। ठीक है, ये देखें आप, ये देखिए जैसे जैसे आप जोन सी भी लेयर उठाएंगे वो ऐसे सेपरेट जोन सी ना वो आपकी लेयर उठती जाएगी। ये जी माशाल्लाह से ये देखें जी हमारे मल्टी लेयर लच्छा पराठा जो से है वो रेडी है। ये देखें जी इसकी लेयर्स कैसे खुलकर सामने आई हैं। एक एक लेयर जो सी वो आपको सेपरेट नज़र आ रही है और इसको आप सुबह चाय और अचार के साथ इंजॉय करें। आप यकीन करें आपका बहुत ही मज़े का जो है ना वो होने वाला है नाश्ता। और ये हमारे आज की थी जी मेरी रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और इसे जल्दी से बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।